बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 नवंबर का दिन है और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात है। इस बरसी पे जब लोग डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का ज़िक्र कर रहे हैं, मैंने मुनासिब समझा कि मैं 9 ब्रदर्स टीवी पर अल्लामा इकबाल का जमात अहमदिया से क्या ताल्लुक़ था, इस मौजू पे चंद गुज़ारिशात तारीख़ी हवाला के तौर पर 9 ब्रदर्स के सामीन और नाजरीन की खिदमत में पेश करूँ। अल्लामा इकबाल एक बड़े अजीम शायर थे और आप जमात अहमदिया से भी बहुत मुतासर थे। जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम 1892 में सियालकोट तशरीफ़ लाए तो जहाँ इस बात का बहुत चर्चा था और लोग जौक दर जौक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आ रहे थे, उनमें हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी थे और डॉक्टर इकबाल भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आए। उन दिनों आप मिशन हाई स्कूल सियालकोट में ज़ेर तालीम थे। आपने भी हजूर को देखा, बल्कि देखने वालों का हजूम इतना ज़्यादा था कि आपने इस हजूम को देखकर ये कहा, कसरत से लोग जो थे उनको देखकर ये कहा कि देखो शम्मा पर परवाने किस तरह गिर रहे हैं। फिर एक जमात के मुखालफ थे जो सादुद्दीन दुलदियानवी थे, उन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नहायती दिल आज़ार मज़मून शाया किया था। तो अल्लामा इकबाल चूँकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से बहुत मुतासर थे, इसलिए उन्होंने उस मौलवी की बदज़बानी पर एक तवील नज़म हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दिफा में लिखी थी। उसके चंद अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, वाह सादी देख ली गंदा दिहानी आपकी, खूब होगी महतरों में कदरदानी आपकी, बैत सारी आपकी बैतुल खला से कम नहीं, है पसंद खाक कर वहाँ शेर खानी आपकी, खाक को हम चाट कर ये बात कह देते हैं आज, तल्ख कलामी होगी ये शीरी दहानी आपकी, आफताबे सिदक की गर्मी से घबराओ नहीं, हज़रत शैतान करेंगे साहिबानी आपकी। तो ये शेर आपने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से मुतासर होकर उस मानद अहमदियत को लिखे थे। उसके बाद फिर आपके वालिद साहब तो अहमदी थे, उन्होंने पहले बैत कर ली थी, आपसे पहले बैत उन्होंने की थी। और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का जब बहुत चर्चा था तो फिर कायदे आज़म ने भी 1897 में बैत की है, जिसका ज़िक्र लाहौर तारीख़ अहमदियत में मिलता है। और वहाँ पर हज़रत बाबू ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साहबी थे, उन्होंने लिखा है जो मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि मार्च 1897 में हम लाहौर के काफ़ी नौजवानों ने जो सारे के सारे तालीम याफ्ता थे, इरादा किया कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को कादियान जाकर देखना चाहिए। खैर, हम हज़रत अक़दस के दावा की हकीकत को मालूम करने के लिए आज़म कादियान हो गए। मौलवी मोहम्मद अली साहब, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, मौलवी ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब कसूरी, चौधरी शहाबुद्दीन साहब, मौलवी सादुद्दीन साहब BA LLB वगैरह भी इस काफ़िला में शामिल थे। जब हम कादियान पहुँचे तो गोल कमरा में हमारे लिए मुलाकात का इंतज़ाम किया गया था। हजूर जब तशरीफ़ लाए तो आते ही एक तकरीर के रंग में हमारे एक एक इतराज़ को लेकर उसका जवाब देना शुरू कर दिया।
हत्ता कि हम सब के एतराज़ात का मुकम्मल जवाब आ गया। तब हम एक दूसरे की तरफ देखकर तजब करने लगे। चौधरी शहाबुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद अली साहब वगैरह ने कहा कि ये ज़रूर सच्चा है, हम तो बैत करते हैं। चुनाचे मौलवी मोहम्मद अली साहब, चौधरी शहाबुद्दीन साहब और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब और मौलवी ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब कसूरी और खाकसार, ये जो लिखने वाले हैं हज़रत बाबू ग़ुलाम मोहम्मद साहब, वो कहते हैं कि हमने फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की बैत कर ली। फिर ख्वाजा नज़ीर अहमद साहब ने भी इस बात की गवाही दी है कि अल्लामा इकबाल ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की बैत की थी। फिर इसी तरह 1900 में अल्लामा इकबाल ने अपना एक अंग्रेज़ी मज़मून लिखा था जिसमें उन्होंने जमात अहमदिया के मुतल्लिक़ ये तहरीर किया कि मौजूदा हिंदी मुसलमानों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सबसे बड़े दीनी मुकर्रर हैं। फिर 1910 और 11 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए जमात अहमदिया को उसकी दीनी सरगर्मियों में जोश व जज्बा से मुतासर होकर तकरीर में ये बात कही। मेरी राय में कौमी सीरत का वो उसलूब जिसका साया आलमगीर ज़ात ने डाला है ठेठ इस्लामी सीरत का नमूना है, और हमारी तालीम का मकसद होना चाहिए कि इस नमूना को तरक्की दी जाए और मुसलमान हर वक्त इसे पेश नज़र रखे। पंजाब में इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना इस जमात की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है जिसे फ़िरका कादियानी कहते हैं। फिर अल्लामा इकबाल जमात अहमदिया से इस कदर मुतासर थे कि आपने 1918 में अपने बेटे आफ्ताब अहमद को दीनी तालीम हासिल करने के लिए कादियान भेजा, और रोज़नामा अल-फज़ल कादियान 31 दिसंबर 1934 में ये बात तहरीर की गई है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब PhD मशहूर शायर के नौजवान फर्जंद आफ्ताब अहमद ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की एक नज़म पढ़ी, फिर अपना मजमून सुनाया जिसमें अहमदी जमात ही को खुदा ताला की पाक जमात मानकर फिर मरकज़ से कता तल्लुक़ करने वालों पर इज़हार अफसोस किया। फिर इसी तरह अब्दुल हकीम शिमली ने अल्लामा इकबाल के साथ अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया है। ये मुलाकात शिमला में नवाब ऑफ भोपाल की कोठी पर हुई थी, और वो अब्दुल हकीम शिमली लिखते हैं कि सर मोहम्मद इकबाल से मेरी बातें होती रहीं। दौरान गुफ्तगू मेरे दरियाफ्त करने पर उन्होंने कहा, फिल हकीकत अगर आज कोई खिदमत इस्लाम कर रहा है तो वो सिर्फ जमात अहमदिया है, और यही लोग हैं जो हक रखते हैं कि मुसलमान कहलाएं। इनमें सब बातें करून उला के मुसलमानों की पाता हूँ। गयूर और पक्के मुसलमान हैं, आपस में मोहब्बत और प्यार और इसार से काम लेते हैं। फिर इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के वफ़ात के बाद अल्लामा इकबाल जो थे वो हज़रत अलहाज हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इल्मी और फ़िक़ही मसाइल में रहनुमाई लिया करते थे। मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने इस बात का जिक्र किया है अपनी किताब में कि आपने अल्लामा इकबाल ने लाहौर के कश्मीरी ख़ानदान में निकाह किया। किसी शरपसंद ने इस खातून के मतलब गुमनाम खतूत के ज़रिया शकूक व शुबहात में अल्लामा इकबाल साहब को मुब्तला कर दिया, जबकि तहकीक पर खातून पाक दामन मालूम हुई। और फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक उन्होंने लिखा कि उन्हें शुबा था कि वो चूँकि तलाक देने का इरादा कर चुके थे, इसलिए मुबादा शरन तलाक ही ना हो चुकी हो। उन्होंने मिर्ज़ा जलालुद्दीन साहब को हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास
कादियान भेजा कि मसला पूछ कर आओ। हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, शरन तलाक नहीं हुई, लेकिन अगर आपके दिल में कोई शुबा और वसवसा हो तो दोबारा निकाह कर लीजिए। चुनाचे एक मौलवी को बुलाकर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हदायत पर अमल करते हुए उस खातून से दोबारा निकाह पढ़वाया गया। फिर इसी तरह खिलाफत उल्ला के दौर में अल्लामा इकबाल साहब लाहौर की मकामी जमात के मरकज़ में आते और जलसों की सदारत और उनमें तकरीरें भी करते रहे हैं। फिर इसी तरह मार्च 1927 में जब मज़हब और साइंस के मौजू पर लाहौर में हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लेक्चर हुआ है, तो उस इजलास की जो सदारत थी वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ही कर रहे थे, वही सदर मजलिस थे। और उन्होंने अपने सदारती खिताब में ये फरमाया, ऐसी पुरअज़ मालूमात तकरीर बहुत अरसा बाद लाहौर में सुनने में आई है, और ख़ास तौर पर जो कुरान करीम की आयात से मिर्ज़ा साहब यानी खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्तिंबात किया है वो नहायत उम्दा है। मुझे इस तकरीर से जो लज़्ज़त हासिल हो रही है वो ज़ायल ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। बाहवाला अल-फज़ल कादियान 15 मार्च 1927। तो ये अल्लामा इकबाल जमात से इस तरह मुतासर थे। फिर 5 सितंबर 1930 को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने हजूर के हज़रत खलीफतुल सानी रज़ी अल्लाह अन्हु के सेक्रेटरी साहब को ख़त में लिखा, चूँकि आपकी जमात मुनज़्ज़म है और नीज़ बहुत से मुस्तैद आदमी इस जमात में मौजूद हैं, इस वास्ता आप बहुत मुफीद काम मुसलमानों के लिए अंजाम दे सकेंगे। तारीख़ अहमदियत जिल्द शशम तब अव्वल सफ़ा 465। तो इस तरह अल्लामा इकबाल जो थे वो जमात अहमदिया से बहुत मुतासर थे। बाद में फिर उन्होंने मुखालफत की और फिर वो जमात से अलहदा हो गए, लेकिन एक अरसा तक अल्लामा इकबाल जो थे वो जमात अहमदिया से भी मुतासर थे। हज़रत मसीह अलैहि सलाम की बात भी की और फिर अपने अच्छे ख्यालात का भी इजहार करते रहे, लेकिन बाद में फिर वो जमात से अलहदा हो गए। अदिला इसको बंद कर दो।